एमसीडी कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण के खिलाफ, किसी पार्टी के वोट बैंक या किसी पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं है। ये अवैध निर्माण के ये जो जेसीबी इस समय चल रही है ना, इस पर अभी भोले शंकर की तस्वीर लगी हुई थी और उससे ये पता चलता था कि ये जूस की दुकान है और जिसे कोई हिंदू चला रहा था, लेकिन ये अवैध जगह पर बनी हुई थी क्योंकि ये एमसीडी को इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए यहां पर जेसीबी चल रही है। और मुझे लगता है ये तस्वीरें ओवैसी को देखनी चाहिए, कि उन्हें देखनी चाहिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई जो आज हो रही है ये किसी भी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से जो कब्जा था उसके खिलाफ होती हुई कार्रवाई है और ये जेसीबी इस समय उसी दुकान को तोड़ रही है और इसमें कोई वर्ग या कोई वोट बैंक नहीं आता। तो अभी आपने देखा कि कैसे जूस की दुकान पर कार्रवाई हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि कार्रवाई के बाद अब उस जगह की हालात क्या हैं। ओवैसी इस कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये जूस की दुकान है और इस पे भोले शंकर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि ये कहना कि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसका सबूत है ये सबसे बड़ा कि इसी चौराहे पर लगी ये जूस की दुकान जिसपे भोले शंकर की तस्वीर, और उस दुकान पर भी एमसीडी की कार्रवाई हुई है क्योंकि ये भी इलीगल एंक्रोचमेंट था और यही वजह है कि एमसीडी ने इस पर भी कार्रवाई की है। सियासत भले ही इस पूरी कार्रवाई को कोई भी रंग देने की कोशिश करे, ओवैसी भले ही इस पूरी कार्रवाई को कोई रंग देने की कोशिश करे, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ये बताती है कि एमसीडी की ये कार्रवाई अवैध तरीके से कब्जे की हुई जगहों पर थी, ना कि किसी विशेष वर्ग के ऊपर। और जब कैमरा अंदर की तरफ आएगा तो आपको भगवान जी की पड़ी हुई एक तस्वीर में और दिखाऊंगा। सामने आप भोले शंकर की एक तस्वीर पड़ी हुई देखेंगे जो अब नीचे गिर चुकी है और ये जूस की दुकान है और ये जामा मस्जिद जहां पे पूरी ये हिंसा हुई उससे चंद कदमों की दूरी पर चौराहे पर मौजूद ये दुकान है। तो इस पर भी ये कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ पुलकित आगर, टाइम्स नाउ नव भारत।